देखिए, ढाबे के उद्घाटन के अवसर पर जिस तरह से कुछ ऐसी बात आई पत्रकार वार्ता में, और अध्यक्ष जी ने, जो भानु के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी जो मुझसे भी थोड़ा सा असह्य हो गई थी और मुझसे भी कुछ गलत शब्द उनके लिए निकल गया था। अब दोनों में विवाद हुआ और उस विवाद में एक दूसरे ने के समर्थकों ने कुछ वीडियो डाली, कुछ ऑडियो डाली, कुछ और मीडिया के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया, घेरने का प्रयास किया और हमला करने का प्रयास किया। ये सब बातें चलती रही। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। उनसे हमारी वार्ता हो गई है और हमने ये मान लिया है कि भाई वो शब्द हमारे गलत थे। जो उनके आवेश में जिस तरह उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा था, मेरा भी बढ़ गया था। मैं भी 3-4 साल का ही अंतर है उनकी और मेरी उम्र में। तो वो विवाद आज खत्म हो गया है और उन्होंने भी, मैं समझता हूँ, जो उनकी भाषा थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, खत्म हो गया है। तो ये विवाद अननेसेसरी का बढ़ गया था, जो समाज में आज दोनों ओर की तरह, दोनों ओर के लिए एक गलत संदेश जा रहा था। आज मेरे बहुत सारे लोग इनकी लोगों की वीडियो को देख करके बहुत हजारों लोग यहाँ पर आ गए, जो हमारे हवन में शामिल हुए। मैंने आह्वान नहीं किया, लेकिन हवन में शामिल हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो उनके लोग आए उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारा भाई भाई का रिश्ता है, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ये विवाद यहीं एंड कर दिया है। वो मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं उनका छोटा भाई हूँ और हम दोनों काम करेंगे। एक ही समाज के लोग हैं, कहीं ऐसी ज़्यादा बड़ी दिक्कत की कोई बात नहीं है। इसलिए ये प्रकरण आज समाप्त समझना, मैं तो समझ चुका हूँ, पहले भी समझ चुका था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी त्रुटि हो गई थी जिससे आज ये बवाल थोड़ा सा बन गया। मैं सबका, मीडिया का भी आभारी हूँ। उन्होंने भी मेरा बहुत सहयोग किया है और इस बात को निपटाने में मीडिया का बड़ा सहयोग है। धन्यवाद। माफी, जो माफी मांग रहे थे, आप मांग रहे हैं, तो अध्यक्ष जी ने रास्ते में ही वो पे के माफी मांग ली है, तो माफ कर दो, मैंने कर दिया है। कप्तान साहब कह रहे थे कि छत्री का धर्म नहीं होता है, कहने के बाद आप भी अध्यक्ष जी की नहीं मानोगे। राम जी ने मानी, दशरथ की बनवास चले गए। तो अब उनने जो किया है, मेरा संकल्प था मैं जहाँ आऊंगा आ गया, लेकिन माफ कर दिए अध्यक्ष जी ने, लेकिन मैंने नहीं किए। अच्छा, सही है। अच्छा, एक राहत की सांस। हाँ, राहत, पुलिस प्रशासन हाँ, राहत पूरी है। मैं कुछ नहीं करूंगा, राहत पूरी है, लेकिन मैंने कह दिया है, इस विवाद में 3 लोगों ने, अध्यक्ष जी जो कहते हैं भाजपा के टुकड़ों पे पलता है, सही है। 91 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जो आज नहीं है, मैं जानता हूं उनको, देवता आदमी थे। अब तो कह रहे हैं कि मैं उनका सम्मान करता सुनो, हूं, हमारे बड़े हैं। उन्होंने 91 में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तब 91 में ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो कि मेरे पिताजी हैं, उन पे क्या था और आज क्या है, उसकी ईडी CIB जांच की मांग की रख दिया मैंने। जांच होगी तब मैं यहाँ से जाऊंगा। दूसरी बात, एक जो चौहान साहब ने उनसे कहा रोटी डालते, उनकी भी उसी 91 से अब तक की जांच होगी, सही है। और तीसरे, एक संगठन के जो उन्हें नहीं बीच में बोलना था, मांगे राम त्यागी जी, वो भी हमारे चचा लगते हैं। और ये मंत्री जी कह रहे हैं मैं 3-4 साल छोटा हूँ, वो हमारे चचा लगता है। उन तीनों की, मेरे पिताजी की और 2 चचाओं की जांच 30 साल से अब तक की जांच होगी, तब मैं मानूंगा। उससे पहले मैं मानने वाला नहीं हूँ। अध्यक्ष जी, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से एक बयानबाजी हो रही है, तो भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग जो गुट हैं, उनकी अलग अलग राय सामने आई है इसमें, तो आपको लग रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग संगठनों में कुछ दो फाड़ जैसी स्थिति है? ना, कोई दो पार्ट की, सारे लोग अब जिन्हें लगेगा। क्या कहा था अध्यक्ष जी ने उसमें क्या कह दिया था? ये कह दिया था अध्यक्ष जी बांट ले रहे थे तो खूब रोटी खाओ और भाजपा को हराओ। तो जब जिता रहे थे तब भाजपा को, तब नहीं वो कह रहे थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। आज ये कह दिया मजाक में,
तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। और उकसार मंत्री जी कह रहे थे कि उनने उकसा दिया, कल कह रहे थे, आज तो माफी मांग रहे, कल कह रहे थे उकसा दिया। तो उसमें वीडियो सारी है, देखो अध्यक्ष जी को उनने उकसाया है कि उनने अध्यक्ष जी। अच्छा, एक लाइन में बताना चाहते हैं, अब एक लाइन में ये बता दीजिए क्या ये विवाद अब थम पाएगा? हाँ, विवाद थम जाएगा। मैं आ गया ना, अब विवाद मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जब तक प्रशासन आके मुझे नहीं बताएगा 3 लोगों की ईडी सीआईबी, मैं नहीं जानता क्या होती है, लेकिन जांच होनी चाहिए कि किन्ने गंवाया है और किन्ने कमाया है। सही है। नहीं, कोई पंचायत मंत्री जी ने जो शब्द बोले थे 4 दिन पहले, यही इसी का मैं हमें मुंह देता हूँ ऐसे लोगों को, इसीलिए आया हूँ। वो तो मेरे क्या होता योगेश भैया माफी मांग चुके अध्यक्ष जी से। ये तो शांति है, इसीलिए शांति का है। अरे कराती होगी किसान के मारे मुझे कराती है, बैठ के डंडा उठा रहे। अब जाएंगे मेरा मन राजा रखा 2 महीने मैं सबसे पहले मीटिंग में गया था। 2 महीने को परेशान ना भैया, परेशान कोई ना। अरे हम मट्टी पे भैया समाधान होगा, शांति होगी, ऐसा बनी रहेगा। मीडिया बंधु सुविधा आ रही 5.5 नहीं आई अभी। साथ में आओगे तो सही रहेगा, एक आओगे साथ में कैसी भैया पूरा जीवन खड़े हो गए फिर यार पूरा जीवन चला गया 33 साल का। उसके बाद आदमी के
ऐसा कैसे हो जाएगा? हम मर जाएंगे ताकि आपको कोई मुक्त देगा कि हमारी सेना रहेगा सेना। लेकिन मैं मीडिया के सोशल मीडिया पे तो लिखा आगे बात करूँ। अब उनका प्रभाव बैठ गया है जिनमें सब कुछ बर्बाद हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 3 लोग के कूदे हैं, एक को बेवजह कूद रहे हैं हमारे चचा। आज जो कह रहे हमारे भैया आज हमारे चचा है उन्हें कहा कूद रही एक आज छत्तीस में इसीलिए मुझे देर हो गई। वैसे तो मैं हाईवे पे होकर आ सकता था लेकिन सियाना में हो गया है सियाना में। यानी मेरे बात छट्टू उनके तो बाद में चली गए बात सही है क्या लगता है? दूसरे आदमी से किसी को डरना नहीं है। इस तरह की बात किसी को नहीं करनी चाहिए। बात रही अटूटी की तो उन लोगों में ऐसा उन्हें काम को बना लो अब बना लो अब नाम लगे राजी दिए अब घुसारे बराबर घुसारे तुमने तो मैं कह रहा हूँ तो उनको कहते कि आप तैयार हो घर गए हो अब 6 महीने में अगर तुम्हारे पास नाम है तो मुझे कह दिया कि तुम आप खोल रहा हो उनके तलवे चाटेंगे काम न करेंगे तो तलवे चाहते हैं उनके क्या करें? थोड़ी करनी है तो किसान इसकी बात करेगा, किसान इसकी बात करेगा। उन्होंने किसी को न तो दवा निकाली और बात में उन्हें गुस्सा के करीब के बाद उन्हें क्या तसली मिली अकेला समझ के उनने बहुत बदतमीजी की उनके साथ बहुत की समझने के लोगों को। चलो अपनों को सही बताओ अपने को बीच विभाग कैसा सारा जीवन अपना लगा दिया और अपना इतना बलिदान कर दिया 35 साल का लड़का निकालेगा उसके बाद कोई क्या तुम्हारा हाथ पहुंच दूंगे भाले भागर टुकड़ा पे बनता है तो फिर मैंने कह दी फिर मैंने काम में जाके कह दी कि आओ तुमने कभी कोई क्या तुम्हारी गाड़ी गई और तुमको ऐसे ही करो जाओ तो कर लो जाता काम पे करो जाओ तो कर ले सही है। और कोई जो कह रहे कोई चला देंगे कुछ रोड बदल गई हो गाड़ी बदल गई हो मैंने कहीं कह के जाऊंगा जानूं तो जाऊंगा तरीका जाऊंगा काम को रोका जाऊंगा रोका बात सही है कि नहीं? और ऐसे करते हैं क्या देख ही रहे हो बैठे के आए हो कहीं तो देख रहे भैया थोड़ा पीछे बात भैया बैठाया तो पहले सभा ऐलान से आए हैं थोड़ी आए हैं बात में है प्रशासन हेलो 70 साल बात करेगा उनको जो कहो तो आ जाएगा बात तो कराई आ जाएगा देखिए ऐसे थोड़ी बात होनी चाहिए बोले मैं बताएंगे क्या जिन 3 लोगों की जांच हो रही है बात सही है रोटी गाड़ी हुई अरे मुकदमा कहो तो मुकदमा बहुत ही ईमानदार है बहुत ही ईमानदार है और जांच में मेरी बड़ी पाई है मैं को मुकदमा है और जी
भाजपा के दायित्व करार में ले रहे हैं कि तुम धरने हैं तो मेरे जेल हो रहे तुरंत। मैं भारत का कभी साथ नहीं देता हूँ और तो सब मुझे फौज हथिया मैं तुरंत कह दूंगा हरा अंतर जी बात ईडी सीआईडी और बाकी जांच फंस गए तो उनके छुपट गलियों ने जेलों से रख दिए। बात सही है क्या गलत है? लेकिन आज फिल्म पे कमेंट करने वाले, आज फिल्म पे आरोप लगाने वाले कैसे तो भगोड़ा है लेकिन बादशाह को है के बादशाह को है तो भगोड़ा राज मुख्य में आज से चलना सही है। दूसरी बात रही अब सुनिए, अब मतलब की बात सुन लो। यहाँ तो क्या बात है भाई, यहाँ को तो कोई तो खत्म है ऐसा करते हैं। एक बात किसान जो कहे तो किसान की परवाह ऐसे नहीं होते तो जो सम्मान स्वाभिमान को नीचा दिखाएगा सम्मान को तो आज आएगी तो वही खड़े मिलूंगे। कोई सम्मान दूसरे को ना रखे। रही बात किसानों की और किसान मांगों की तो एक बात तो लखनऊ बात सही है और लखनऊ में और मंत्री जी ने गृह मंत्री जी ने मंत्री और प्रमुख सचिव ने बात करके बैठा दो और दिल्ली तो लखनऊ के कुछ हो रहा है। दिल्ली एक मंत्री जी है मंत्री एक पूर्व मंत्री है और सांसद उनके लिए अभी तक उनने बैठा तो नहीं गाँव को लेकिन मैं आदमी बुलवा लो जी तो खा दूं और तो बात जिले के जाने कहा बात होगी नहीं कितनी होगी और कोई माने नहीं ना या काम करेगा कोई मान लो मंत्री जी ने बता रखा भाई शर्मा जी ने तो उनने कहीं कृष्णमंत्री से मैं बात करूंगा और कृष्णमंत्री प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो हर कोई ना करवाओ तो उन्हें घर चाहे लगाओ ऐसे कहते नहीं भी चल दो और नहीं तो फिर बात नहीं जान दो और मनो आएगा तो नहीं तो जाओ तो ना जाओ बात नहीं है गलत है। वो कहा है तो आए से आ रहे तो पुलिस प्रशासन काफिला को रोकता हुआ कोई सभी रास्तों पर ट्रक खड़े कर दिए हैं। कहीं से निकलने की रास्ता नहीं। सभी सरकार की नाकामी है ये। भारतीय किसान भानु की फौज विराम चालू करे। राम भैया धक्का मारते हुए फौज ने ट्रक हटा दिए। ये देखो भारतीय किसान भानु की फौज को ये आज रुकने वाली नहीं है। पुलिस प्रशासन कितना भी जोर लगा ले काफिला कारवा बढ़ता हुआ राष्ट्रपति का प्रशासन हावी है आज।
योगेश भैया पूरे दमखम के साथ चलते हुए ना झुके हैं, ना डटे हैं, ना हटे हैं, हमेशा लड़े हैं। प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुका है भारतीय किसान भाइयों के पदाधिकारियों के आगे। प्रशासन पूरी तरीके से दिक्कत में आता हुआ। हट जाओ दरोगाजी, हट जाओ। मंत्री के हाँ अरे हट जाओ। प्रशासन अरे ऊपर चढ़ाए दो। ये देखो पुलिस वाले अंदर भाई साहब ये अपने अपने धुआं मचा रहे हैं। गोली चलाने के ये प्रदेश अध्यक्ष जी की ताकत है कि उत्तर प्रदेश में आजा आजा गाड़ी देखो, गाड़ी आ रही है क्या? गाड़ी देखियो, सब गाड़ी आ रही है। वो देखूंगा इन्हें, वो देखूंगा। मंत्री वहां में मुंह देगा, वहां में मंत्री वहां में मुंह देगा और हम मुंह बतवाएंगे। बात बने आएंगे गाड़ी सब आ रही है, बड़ी के नाम है ये कर रही है। गाड़ी निकाल सब, गाड़ी निकाल आना भैया। तुम आप पीछे ना चल जाए, कचू जरे पीछे ना, कचू जरे पीछे ना, कचू जरे प्रशासन रोकने में नाकाम हर जगह। हजारों की तादाद में पुलिस वाले फिर भी नहीं रोक पा रहे हैं भारतीय किसान भाइयों के काफिला को। ये मोनू रंजीत हैं, ये भी आए हैं आज बहुत दिन बाद। जगह जगह पुलिस प्रशासन फिर भी हजारों की तादाद में भीड़ को रोकने में नाकाम।